नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में मंत्रिमंडल में शामिल चंपई सोरेन के झामुमो को छोड़ भाजपा में जाने की चर्चा के बीच कांग्रेस कोर्ट से मंत्री बन्ना गुप्ता ने चंपई सोरेन पर बड़ा हमला बोला है। चंपई सोरेन को मंत्री गुप्ता ने विभीषण करार दिया है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि झारखंड का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, चंपई सोरेन जी का नाम विभीषण के रूप में दर्ज होगा। जिस पार्टी और माटी ने उनको सब कुछ दिया, उसको ठुकरा कर अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर वे सरकार को तोड़ने का कार्य कर रहे थे। लेकिन समय रहते सब चीज़ें सामने आ गई तो सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं, जबकि हकीकत है कि वे अपनी करनी पर पछतावा कर रहे हैं और मुंह छुपा रहे हैं। गुरुजी ने एक साधारण व्यक्ति को जमशेदपुर से निकाल कर पहचान दी, उनको मान सम्मान दिया, हर संभव मदद किया, पार्टी में अपने बात का ओहदा दिया। जब जेएमएम की सरकार बनी उसमें मंत्री बनाए, सांसद का टिकट दिया, हर निर्णय का सम्मान किया, लेकिन उसके बदले चंपई दा ने राज्य को मौका परस्ती के दलदल में झोंकता चाहा। श्री गुप्ता ने कहा है कि हमारे नेता हेमंत सोरेन जब जेल जाने लगे तो उन्होंने भी सभी सत्ता पक्ष के विधायकों से चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही, तो हम सभी ने हेमंत सोरेन की बात को माना। जब खुद को मुख्यमंत्री बनने की बात थी तो वो निर्णय चंपई दा को बुरा नहीं लगा, प्रोटोकॉल के विरुद्ध नहीं लगा, तानाशाही नहीं लगा। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि जब हमारे नेता जेल से छूटकर आ रहे थे तो चंपई सोरेन कैबिनेट की बैठक में व्यस्त थे, जबकि इतिहास गवाह है कि जब वनवास के बाद प्रभु श्री राम वापस आए तो भरत ने उनका स्वागत कर उन्हें राज सिंहासन पर बैठने का आग्रह किया था, मगर चंपई दा तो अकेले निर्णय लेने में व्यस्त थे। उस समय तो कांग्रेस समेत झामुमो के मंत्रिमंडल के साथियों ने भी कैबिनेट में बात उठाई थी। हर विभाग में उनका हस्तक्षेप था, हर मंत्रालय में वे खुद निर्णय लेने लगे थे, तब उनको नेतृत्व में तानाशाही महसूस नहीं हुआ था क्या? श्री गुप्ता ने कि दूसरे को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले और झूठा सहानुभूति इकट्ठा करने के चक्कर में चंपई दा अपने कुकर्मों को शायद भूल गए हैं। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जब पार्टी और गठबंधन बुरे दौर से गुजर रही थी तो वे भाजपा नेताओं से अपनी सेटिंग बैठा रहे थे। जब हमारे नेता जेल में थे तो केंद्र सरकार की कानून बदलने वाली योजना को हर अखबार के प्रमुख पन्नों में अपनी फोटो के साथ छपाकर कौन सा गठबंधन धर्म निभा रहे थे, जबकि इंडिया गठबंधन देश में इसका विरोध कर रहा था। लेकिन चंपई दादा भाजपा से अपना PR बढ़ाने में लगे थे, भाजपा नेतृत्व को खुश करने में लगे हुए थे। श्री राय ने कहा कि चंपई दादा 2019 का चुनाव आपके चेहरे पर नहीं बल्कि हेमंत बाबू के चेहरे पर लड़ा था और ये जनादेश हेमंत बाबू और गुरुजी को मिला था, लेकिन अनुकंपा के आधार पर मिली कुर्सी को आप अधिकार समझने लगे। सच तो ये है कि आप सत्ता के लोभी हैं और कुर्सी के भी। तभी तो जब झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार बनी तो आपने मंत्री पद मांगा, आपको मिला भी। आपने सांसद का टिकट मांगा, आपको मिला। पार्टी में भी बड़ा सम्मान मिला, लेकिन आपको सम्मान पचा नहीं। चंपई सोरेन के बारे में मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सच तो यह है कि जिस दिन हेमंत बाबू जेल से बाहर आए थे आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था और नंगे पैर चलकर हेमंत बाबू को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, लेकिन आप तो अंतिम समय में भी ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे थे। असल में आपको अनुकंपा पर मिली कुर्सी अपने लगने लगी थी और कुर्सी का लगाव और मोह नहीं छूट पा रहा था। अब हेमंत बाबू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो एक मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आप मंत्री पद मांगने लगे, जबकि यदि आपको कुर्सी का मोह नहीं होता तो कोई सीनियर नेता थे, कोल्हान में रामदास सोरेन थे, दशरथ गगराई थे, कई लोग थे जिसे आप अपनी मंत्री पद दे सकते थे, लेकिन आप तो मंत्री बनने के लिए नाराज तक हो गए थे। लेकिन यदि किसी ने कुर्बानी दी तो वो थे बसंत सोरेन, क्योंकि उनके शरीर में गुरुजी का खून है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि आज जब भाजपा में आपकी दाल नहीं गली, बाबूलाल मरांडी आपकी ज्वाइनिंग का विरोध कर रहे हैं तो आप लगे हरिश्चंद्र बनने, ऑप्शन चुनने। आपके पास एक ही ऑप्शन था जो आपने गवा दिया, वो था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गद्दी सौंपना और झामुमो को मजबूत करना। लेकिन अफसोस की रातों रात आप तो अपने घर और गांव से झामुमो का झंडा उतार कर गायब हो गए। बन्ना गुप्ता ने कहा कि लोबिन दादा को मनाने के बजाय उकसा कर गलत बयानबाजी करवा दिया। मीडिया मैनेजमेंट के बहाने झामुमो के मजबूत और समर्पित विधायकों का नाम उछलवा दिया कि वे आपके साथ हैं। बन्ना गुप्ता ने अपने लंबे बयान में कहा है कि हद तो तब हो गई जब कोलकाता होते हुए दिल्ली एयरपोर्ट में आप कहने लगे हम जहाँ हैं वहीं हैं, मतलब जेएमएम में है, सरकार के साथ है। लेकिन जब भाजपा नेतृत्व में आपको ठुकरा दिया तो सोशल मीडिया पर चलवा दिया इमोशनल कार्ड वाला बयान। श्री गुप्ता ने कहा कि सच बोलूं तो ये आपका और झामुमो का मामला है, लेकिन ये सरकार का भी मामला है, गठबंधन का भी मामला है, नैतिकता का मामला भी है, झारखंड की जनता से जुड़ा मामला है। इसलिए वे आपको कहना चाहते हैं कि भ्रम में मत रहिए, झारखंड की जनता आपको समझ सकती है, जान चुकी है। आप संन्यास नहीं लेंगे क्योंकि सत्ता लोभी है, पार्टी या सरकार का विधायक नहीं तोड़ सकते क्योंकि सभी मजबूती से गुरुजी और हेमंत बाबू के साथ खड़े हैं। और तीसरा ऑप्शन नए साथी की तलाश, तो यदि भाजपा आपको साथ लेती भी है तो बहुत
उदाहरण है जिसने पार्टी या सरकार के साथ गद्दारी की, उसका क्या हुआ। चंपाई सोरेन के बारे में मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि जब विधायक दल की बैठक में गठबंधन के विधायकों का समर्थन ब्लैक पेपर लेकर आपका नाम लिख दिया था, तब आपको नहीं लगा था कि ये डिक्टेटरशिप है। और हाँ, एक बात और, हेमंत सोरेन के पास बसंत सोरेन और कल्पना सोरेन का ऑप्शन था, पर आप पर भरोसा जताया, लेकिन आपने सिर्फ अपने स्वार्थ, सत्ता के भोग और ईगो के कारण झारखंड का सम्मान भाजपा के हाथों गिरवी रखने का कार्य किया है, जिसको झारखंड की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। श्री गुप्ता ने कहा कि एक और बात बता दें, कोल्हान एवं झारखंड की जनता हर एक विधायक, मंत्री और इंडिया गठबंधन का हर कार्यकर्ता गुरुजी शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन, राहुल गांधी एवं मल्लिकार्जुन खड़गे एवं गुलाम अहमद मीर के साथ खड़ा है। कोई कहीं नहीं जाने वाला आपके साथ, तो कभी नहीं जाएगा। श्री गुप्ता ने कहा कि हम लोग झारखंडी है, जब रिश्ता बनाते हैं तो दिल से, स्वार्थ से नहीं। आपके सिर्फ पार्टी को नहीं बल्कि झारखंड की माटी को भी धोखा दिया है, झारखंड के शहीदों का अपमान किया है, झारखंड की माटी को बेचने का कार्य किया है। इसलिए आज आप अकेले हैं, कोई ना कभी आपके साथ था न कभी रहेगा। इसीलिए उनके दूसरे विधायकों का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जो विपक्ष है वो मुद्दा विपक्ष हो गया जी। और विपक्ष के पास अब कोई ना हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं और जो लोकहित में सरकार ने योजनाएं लाई हैं उसका इनके पास कोई तोड़ नहीं है। चाहे वो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला हो, सर्जन पेंशन स्कीम का मामला हो, पोटो हो खेल योजना का मामला हो, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना हो, चाहे जो है छात्रवृत्ति योजना का मामला हो, चाहे वो 15 लाख रुपया तक हम जो है मुख्यमंत्री गंभीर योजना में हम इलाज कर रहे हैं, चाहे वो हमारे किसान का ऋण का मामला हो, हर मामले में ये कहीं ना कहीं इनको मुक्की खानी पड़ रही है। इनके पास कोई अब मुद्दा नहीं रहा। अब इन्होंने मुद्दा बनाया था लैंड बैंक, इन्होंने मुद्दा बनाया था हाथी उड़ाने का, इन्होंने मुद्दा बनाया था कि केंद्र के पूंजीपतियों को झारखंड की जो है ये मादरे वतन और माँ भारती को झारखंड की जो है माटी को ये सौंप देना चाहते थे। लेकिन इन लोगों ने जो मुद्दे बनाए थे वो मुद्दे विहीन हो गए। इन्होंने SC ST के कानून को तोड़ने का प्रयास किया। इन्होंने ना किसी से डरते हैं ना कभी झुकते हैं और हमेशा झारखंड के लोगों ने उलगुलान किया है और उलगुलान करेंगे।